जेटेट का जो काम हो रहा है फटाफट हो रहा है सरकार की ओर से दोस्तों। जयराम महतो ने जो सदन को हिला के रख दिया है उसका ये परिणाम है। साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी से नहीं है इस बात को लेकर की हेमंत सोरेन बोलती है करती नहीं है। 5 साल जो है गुमराह करने की बात करी है, हर काम करती है। इसी को प्रूव करने के लिए सब काम जो है स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता होना चाहिए आज जो है 15 दिसंबर है और पूरे झारखंड में आज जो है गुस्सा है। लोगों में जो है आंदोलन करने का एक सकते है आग लग गया है। आज मैं आपको बता दूं यही कारण है कि हमें को मजबूरी हो गया कि पेपर में दिखाना पड़ता है क्या क्या काम कर रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर क्या कर रहा है गवर्नमेंट। तो जेटेट में संशोधन का प्रस्ताव तैयार। जैसे कि दोस्तों आपको मैं पहले ही बता दिया है तो संशोधन करना था। तो लोग चाह रहे थे कि पर संशोधन होना जरूरी है। जेटेट का जो फॉर्म आया है उसमें जो है कुछ संशोधन होना चाहिए। उसका जो है प्रस्ताव तैयार हो गया है, कैबिनेट जाएगा बहुत ही जल्द। आपको पता होना चाहिए कुछ होने के बाद बस कैबिनेट से मुहर लगना बाकी है। बाद बाकी सब कुछ हो चुका है। अब क्या है इसके लिए अब कैबिनेट में अब जाने वाला है। दोस्तों झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट की स्वीकृति ये भेजा जाएगा। जो नियमावली नया बना हुआ है संशोधित है संशोधन किया गया है इसमें जो है अब कैबिनेट से स्वीकृति लिया जाएगा और उसके बाद नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव के अनुरूप अब अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के लिए सभी विषय में अलग अलग पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी खंड में अलग अलग पास करने की अनिवार्यता आ गया था, परंतु ये जो चीजें है कहीं भी शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, बंगाल की बात करें, ऐसे अन्य राज्य की बात करें तो कि इंडिया की बात करें तो भी ऐसा नहीं है। को अलग अलग जो है खंड में अलग अलग विषयों में पास करना अनिवार्य है। पास करना अनिवार्य है ये शिक्षक पात्रता परीक्षा ऐसा ज्ञापन में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक नया चीज किया गया है। इसको हटाने की बात सामने आ गई है कि पूरी तरह से अस्पष्ट है, आवश्यकता नहीं है, अलग अलग पास करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्लियर हो गया है अर्थात किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक नया चीज देखने को हटाने की बात सामने आ गई है कि स्पष्ट है, अलग अलग पास करने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर हो गया। अभ्यर्थी ओवरऑल कट ऑफ के आधार पर अच्छा पास कर सकते हैं कि सभी विषय में अलग अलग पास करना नहीं पड़े तो जरूरी नहीं होगा। नया नियमावली अभी आने वाली है दोस्तों। 2013-2016 में जो एग्जाम हुई थी वहाँ पर भी यही चीज था, आपको सभी विषयों में पास करने की आवश्यकता नहीं थी, भारत अनिवार्यता नहीं थी। आपको मैंने ये भी बता दिया भारत के अंदर जितने भी राज्य है जो सेंट्रल की एग्जाम होती है सीटेट, वहाँ भी जो है सभी विषय की अनिवार्यता नहीं रखी गई है, अलग अलग पास करना जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर झारखंड में नया झारखंड में फिर से संशोधित किया जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा परीक्षा के सिलेबस की प्रश्न की की को में भी बदलाव किया जाएगा क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था सिलेबस में यहाँ जो है चेंज होने वाला है, हर बदलाव होने वाला है। इसका बात करें तो मेडिकल का सिलेबस डाला गया था। आर्ट्स का बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों उसमें जो है IAS का सिलेबस डाला गया था। इसका दोस्तों मेडिकल नहीं IIT का और विभिन्न स्रोतों के अनुसार जारी की गई थी सिलेबस डाला गया था दोस्तों, जो की बहुत ही हाई लेवल की क्वेश्चन थे। नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी होने के बाद इच्छा को लेकर फिर से जैक को प्रस्ताव भेजेगी। सबसे पहले क्या होगा, जो नियमावली बना हुआ है नियमावली इसको जो है कैबिनेट में पहले मुहर लगेगा। मुहर लगने के बाद जैक को भेजा। जैक टाइम पास नहीं करेगी क्योंकि आपको पता होगा अगर इनको ये जल्दी लेना है हम तो जनवरी में ही लेना हो कि फरवरी में स्टार्ट हो जाती है मैट्रिक और इंटर की परीक्षा, उनको टाइम नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं शिक्षक प्रशिक्षण का एग्जाम लेना होता है। सब जेट करके बताते चले लगेगा, इसलिए सरकार को जनवरी में ही एग्जाम लेना पड़ेगा। मिलते हैं अगले लेटेस्ट न्यूज के साथ दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो मैं परोस सकूं। मिलते हैं अगले लेटेस्ट न्यूज के साथ दोस्तों। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा अपडेट दोस्तों झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा कहने का मतलब है जेटेट का नाम ये बदल के कर दिया गया JSTET, यानी कि झारखंड टेट को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जो है में क्या आया हुआ है, उससे पहले आप सबको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा विधानसभा चुनाव के पहले होने वाली थी, लेकिन
लेकिन किसी कारणों से परीक्षा नहीं हो पाई। नहीं हो सकी, उसका कारण क्या था? लोग जो है विरोध कर रहे थे सिलेबस को लेकर। आप सबों को पता होना चाहिए क्या सिलेबस जो था मेडिकल के अकॉर्डिंग सिलेबस दिया गया था। साथ ही साथ हम बात करते आर्ट्स वाला का सिलेबस, तो वो जो है उसका भी सिलेबस हाई लेवल का था। कहने का मतलब जो आर्ट्स वालों का तैयार किया गया था वो जो था IAS लेवल का तैयार किया गया था। दोस्तों सब जोड़ मार के बात करते हैं तो ये जो सिलेबस तैयार किया गया था आपका 2012 जेटेट पर नहीं किया गया था। बात करते हैं ये जो NCT के अनुरूप नहीं था। यही नहीं दोस्तों, यही कारण था कि अब जो है झारखंड सरकार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर लोग वोट जाने वाले थे, लेकिन गवर्नमेंट जो है इसको लेकर सहमत हुई और कह दिए थे कि अब सिलेबस में बदलाव नहीं होगा। यही कारण है ये जो परीक्षा है विधानसभा परीक्षा के जो था, इसीलिए विधानसभा से पहले नहीं हो पाया, नहीं तो अभी तक जेटेट हो जाता, रिजल्ट भी प्रकाशित तो हो जाता एक आध महीना में। दोस्तों ये था जो सबसे बड़ा कारण, आप लोग को भली बात पता चल गया। हाई लेवल के सिलेबस में बदलाव होना बहुत ही जरूरी था दोस्तों, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन फिर से जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरी ये समस्या आ गई थी, सभी विषय में अलग अलग पास करने की बाध्यता समाप्त होनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं तो दोस्तों क्या हुआ था, अभी जो जेटेट का सिलेबस के साथ साथ अभी एक जो जेटेट के लिए फॉर्म निकला था उसमें विज्ञापन की चीजें में सामने आ रही थी। उसमें ये कहा गया था जेटेट का जो पास करने का जो क्राइटेरिया होता है सभी विषय में अलग अलग पास करना, यानी सभी अलग अलग पास करना, जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, सिर्फ हम झारखंड का बात नहीं करते हैं और इंडिया में कहीं भी शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है तो वहाँ पे सभी अलग अलग खंडों में पास करना अनिवार्य होता है। नहीं है, ये जो है NCT के अनुरूप ही है। यही कारण है कि यहाँ पर भी देखने को मिलेगा बदलाव को लेकर। इसमें जो है सरकार ने कहा है कि आपका जो है शिक्षा पत्र भी कह दिए गए थे, और यही कारण है कि इसमें बदलाव के लिए पूरा प्रक्रिया पूरा समाप्त है। लेकिन यहाँ पर कैबिनेट की मुहर नहीं लगी है। कैबिनेट का मुहर लगने के बाद ही तुरंत इसमें जो है आपको परिवर्तन देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। और आज जो न्यूज में वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। लेकिन और एक चीज बात करते हैं जो की यहाँ पर विवाद जो है, लोगों को अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है, और वो विवाद क्या है? क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को अनिवार्यता को लेकर आपको पता होना चाहिए। जेटेट अभी तक 2 बार हुआ है झारखंड में, एक बार 2013 में हुआ और दूसरा बार 2016 में। दोनों बार जो है क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा पास करना जो है अनिवार्य किया गया था, यानी कि कोई क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा लेना पड़ रहा था और पास करना पड़ रहा था। परीक्षा लिखना अनिवार्य होता था। यदि अगर परीक्षा आप नहीं लिखते, मैं इसे अंकित नहीं करते इस सब्जेक्ट को, मैं अगर नहीं भरते क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा, तो अब वो जो है आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होता था, नहीं होना था। 2013 की बात करें 2013 का बात करें या 16, लेकिन यहाँ पर इसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। जो नया आपका जो जेटेट झारखंड टेट का जो नया विज्ञापन आया है उसमें दोस्तों में आपको प्रकार होगा कि विवाद का कारण बनेगा। इसका कारण ये है दोस्तों, जब क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा अनिवार्यता जब समाप्त कर दी गई है तो इसका जो काम है बिल्कुल तेज से करने लगे कि झारखंड टेट और सीटेट में सबसे ज्यादा डिफरेंस था वो था जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को लेकर। यही कारण था कि ये झारखंड टेट से अलग माना जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक एक करके आखिर जो है आज का न्यूज में क्या आया है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो काम हो रही है फटाफट के अंदाज में